Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Ranjan and I have secured all India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं. ये कौन सा लेक्चर है? 6 लेक्चर है. इससे पहले जो लेक्चर 5 था हम उसमें क्या पढ़े थे? उसमें हमने देखा था कि हमारा कौन सा एलिमेंट्री सिग्नल क्या होता है. एलिमेंट्री सिग्नल के अंदर कौन कौन से थे? इम्पल्स सिग्नल, सेकेंड था हमारा स्टेप सिग्नल एंड थर्ड था रैंप सिग्नल. उसके बाद हमने क्या देखा था? इन तीनों सिग्नल पर ऑपरेशन लग किए थे. कौन कौन से ऑपरेशंस? शिफ्टिंग ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन एंड स्केलिंग ऑपरेशन. उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि इम्पल्स सिग्नल जो है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज? एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन कितना होता है? 1 होता है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कैसे 1 होता है इसको निकाला भी था. एंड कैसे इम्पल्स फंक्शन बनता है स्टेप फंक्शन से, वो ही हम देख चुके हैं. तो क्या हो रहा था कि अगर इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? स्टेप सिग्नल आएगा. और इम्पल्स फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रैंप आ जाएगा. सेम अगर रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्टेप. एंड डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? इम्पल्स आ जाएगा. सेम अगर एक बार इंटीग्रेशन किया है तो क्या आ जाएगा? स्टेप. एंड 2 बार इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा? रैंप आ जाएगा. ये आप लोग समझ गए. उसके बाद हमने और क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी इसकी इम्पल्स की. हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? कोई इम्पल्स से, जो कि शिफ्टेड है कहाँ पर? टी नॉट पर. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ऑफ टी नॉट. ये भी देख लिया था. उसके बाद एक और इसका एडवांस वर्जन था शिफ्टिंग का, इस वाली प्रॉपर्टी का. वो क्या था कि कोई एक फंक्शन है एक्स ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी से. यानी कि डेल्टा के अंदर भी कोई एक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने देखा था. क्या हो रहा था? जी ऑफ टी कोई ये फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन एक, इसका कुछ वैल्यू होगा समथिंग टी की पावर n माइनस 17 प्लस ऐसा कुछ करके होगा एक फंक्शन. तो उसके जो रियल रूट होंगे, जितने भी रियल रूट होंगे उसके लिए क्या होगा? एक वैल्यू आएगी. तो इसमें क्या हो रहा था फिर हमारा जो जी डेल्टा ऑफ जी ऑफ टी की जो वैल्यू आ रहेगी वो क्या आ जाएगी? समेशन ऑफ आई इक्वल टू कहाँ से? 1 से n. आई क्या है? नंबर ऑफ रियल रूट्स. क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाय जी डैश मॉड ऑफ जी डैश टी. ये आप लोग समझ गए. मॉड ऑफ जी डैश टी आई होगा. इसको एक बार और लिख देंगे अभी. तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? अगर इसके कितने n नंबर्स ऑफ क्या है? रियल रूट्स हैं, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n. क्या हो रहा था? डेल्टा ऑफ टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश टी आई. ये आ गया. इसमें आई की वैल्यू कहाँ? जितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे उतनी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी. उसकी ये वाली वैल्यू हम कहाँ? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. ये वैल्यू क्या है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा ऑफ टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी डैश टी. जी डैश टी का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि जी ऑफ टी कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जी डैश टी. एंड टी आई पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जिस टाइम पे निकालना है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा. लेकिन उसमें क्या एक कंडीशन थी, आपको रूट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं. वो वाले रूट्स इस लिमिट के अंदर आ रहे हैं तो उनको कंसिडर करना है, अगर लिमिट के आउटसाइड है तो उनको कंसिडर नहीं करना है. वो आप लोग समझ गए. इसके बाद हमने क्या देखा था कि इसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए थे. न्यूमेरिकल करने के बाद हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सिग्नल पढ़ने वाले हैं. तो कौन कौन से हमको देखना है आज हम देखेंगे? इवन एंड ऑड सिग्नल, देन पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इवन सिग्नल क्या होता है एंड ऑड सिग्नल क्या होता है. अब इवन सिग्नल की बात कर लेते हैं पहले, देन हम ऑड की बात कर लेंगे. इवन सिग्नल कौन से सिग्नल होंगे? जिस सिग्नल को अगर हम टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाएं और हमको क्या मिल जाए? वो सेम सिग्नल मिल जाए. दैट इज अगर कोई एक फंक्शन एक्स ऑफ टी है और उसमें टाइम रिवर्सल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ माइनस टी बन जाएगा. अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा? वो इवन सिग्नल हो जाएगा. यानी कि किसी सिग्नल में टाइम रिवर्सल लगाने के बाद जो ओरिजिनल सिग्नल ही मिल रहा है उसका, तो वो क्या हो जाएगा? इवन सिग्नल हो जाएगा. अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम कौन कौन से एग्जांपल होंगे. अब जैसे कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी की, एक सिग्नल है, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक. इसका वैल्यू क्या है? एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, यानी कि -2 से 2 एंड एम्पलीट्यूड कितना है? 1. अब इसमें अगर एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा? माइनस टी निकालेंगे, यानी कि ये वाली लिमिट में क्या माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.
यानी कितना हो जाएगा -2, यानी कि लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो किस टाइप का बन जाएगा ये, इस टाइप का बन जाएगा, -2 से 2 एंड एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि x ऑफ t इक्वल टू क्या आ गया, x ऑफ -t। तो इस टाइप का कोई भी सिग्नल है तो क्या हो जाएगा, वो इवन सिग्नल। अब इवन सिग्नल हम समझ गए। ऑड क्या होगा, ऑड सिग्नल का क्या होगा कि कोई सिग्नल है उसका हम अगर टाइम रिवर्सल कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल करने से अगर वही सेम सिग्नल मिल रहा है बट क्या एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई सिग्नल x ऑफ t है, उसका टाइम रिवर्सल करने के बाद जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या आ रहा है, x ऑफ -t। ये इस टाइप का समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल। इसका एग्जांपल देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इवन सिग्नल समझ गए आप क्या होता है। अब ऑड सिग्नल का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि कोई आपका एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप से मूव करेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड इधर इस टाइप का मूव करेगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ये एक्स ऑफ टी फंक्शन है, इसका एक्स ऑफ -t क्या निकालेंगे, एक्स ऑफ -t यानी रिवर्सल, रिवर्सल करेंगे तो किस टाइप का बन जाएगा, ये क्या है 0 पाई 3 पाई 4 पाई एंड इस साइड क्या है -पाई। तो सबसे पहले हम क्या टाइम वाली एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 0 पाई 2 पाई एंड इधर -पाई एंड इधर -2 पाई। ये आप लोग समझ गए। अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू है 2 समझ लो, 2 इधर है तो इधर क्या होगा -2 होगा, ये -2 हो गया। तो π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है, यानी कि ये π/2 हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ होगा π/2, इस साइड होगा। अब हमें क्या करना है, रिवर्सल लगाना है, x ऑफ -t निकालना है। x ऑफ -t में हमने क्या देखा कि हम इस एक्सिस से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन इस साइड आ जाएगा एंड ये वाला फंक्शन इस साइड आ जाएगा। ये आप लोग समझ गए, ये हम ऑलरेडी कर रहे थे। तो क्या बन जाएगा फंक्शन हमारा, इस टाइप का बन जाएगा, ये इधर जाएगा एंड इधर वाला इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड इस टाइप का हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए, क्योंकि रिवर्सल प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रही है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार। क्यों, क्योंकि ये बेसिक्स है, क्योंकि रिवर्सल हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से हम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, हर किसी सिग्नल के लिए रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाई है। तो क्या हुआ, एक्स ऑफ टी निकाला है, एक्स ऑफ -t निकाल लिया उसका। अब ये देखो इसमें कितना फर्क आ रहा है, इधर कितनी है वैल्यू, इधर -2 है बट इसमें कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इधर कितनी है वैल्यू, 2 है एंड π/2 पर, और इधर कितनी आ रही है π/2 पर, -2 आ रही है। यानी कि x ऑफ t की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ x ऑफ -t। ये समझ गए आप लोग। तो ये क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। तो इवन सिग्नल ऑड सिग्नल में आप डिफरेंस समझ गए। कैसे पता चलेगा इवन सिग्नल, कैसे पता चलेगा ऑड सिग्नल, ये चीज आप समझ गए कि x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ -t कैसे आया। देखो क्या हो रहा है कि इधर जो पॉजिटिव दिख रहा है एम्पलीट्यूड 0 से लेके पाई में, और इधर क्या दिख रहा है 0 से लेके पाई में नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव। तो ये आप कंपेयर करोगे ना दोनों सिग्नल को, कंपेयर करने से क्या आएगा आपको, x ऑफ t इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -t। ठीक है, ये कौन सा देख लिया हमने, ये क्या क्या एग्जांपल लिया था, साइन फंक्शन था। साइन फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑड फंक्शन हो गया। अब हम कॉस को ले लेते हैं, कॉस का एग्जांपल लेके करते हैं। कॉस फंक्शन कैसे बनता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये क्या है, एक कॉस फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी। कॉस कैसे बनता है, इस टाइप से, ये इधर भी इस टाइप से जाएगा। कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 पे हो रही है 1, तो इधर 1 हो गया एम्पलीट्यूड एंड ये इस टाइप से इधर कितना हो जाएगा, π/2 पे कितनी होती है 0 एंड ये क्या हो जाएगा 3π/2 5π/2। ये आप लोग समझ गए। एंड इधर कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, तो पाई पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, -1। ये क्या हो गया, x ऑफ t इक्वल टू कॉस t। ठीक है, अब x ऑफ -t निकालना है। -t निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस वाली एक्सिस से क्या करना है, जो राइट साइड वाला सिग्नल है उसको लेफ्ट साइड भेजना है, लेफ्ट साइड वाला सिग्नल क्या है, राइट साइड भेजना है। यानी कि मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि हाफ है। अगर इस वाले पोर्शन को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो सेम ही बनेगा, तो इस टाइप का बन जाएगा एंड इस टाइप का बन जाएगा, ये बन गया इस टाइप का। तो ये क्या हो गया, x ऑफ -t। जब इन दोनों सिग्नल को कंपेयर करोगे आप तो क्या आएगा आपको, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ -t।
दैट मीन्स कॉस सिग्नल हमारा कैसा सिग्नल हो गया, इवन सिग्नल हो गया। समझ गए आप लोग, यानी कि साइन जो है हमारा वो क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया, एंड कॉस हो गया वो क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या करना है, एक एक्स ऑफ टी फंक्शन दिया है, उसमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगानी है, देन जो ओरिजिनल फंक्शन है एंड रिवर्सल लगाने के बाद जो फंक्शन आ रहा है दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अगर एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी आ रहा है तो क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया, और एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी आ रहा है तो क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जैसे ये दो सिग्नल दिया हुआ है, एक एक्स ऑफ टी इधर है एंड सेकंड इधर है, अब इन दोनों में हमको क्या निकालना है कि इवन एंड ऑड सिग्नल कौन सा हो गया। सबसे पहले क्या करना है, एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है। माइनस टी निकालेंगे तो ये किस टाइप का फंक्शन बनेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इधर समथिंग 1 एम्पलीट्यूड है इसका एंड इधर कितना है, -1 है। -1 क्या निकालना है, एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि क्या करना है, रिवर्सल प्रॉपर्टी लगानी है। रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, एंड ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस साइड। तो किस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, ये इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। इधर से नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, देन ये इस टाइप का आ जाएगा, एंड इधर कैसा आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया क्या, एक्स ऑफ माइनस टी 0 1 2 3 4 एंड इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3। इधर क्या हो गया, एक्स ऑफ माइनस टी। जब इसको और इसको कंपेयर करोगे, ये देखो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है, इसकी वैल्यू +1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ये क्या हो गया हमारा, ऑड सिग्नल हो गया। ये समझ गए आप लोग। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला किस टाइप का, साइन का फंक्शन दिख रहा है ना एक टाइप का, देखोगे इस टाइप से, साइन इसी टाइप का होता है ना, साइन का फंक्शन। तो ये क्या हो गया, साइनोसॉइडल टाइप का हो गया, स्क्वायर वेव में है लेकिन क्या है, साइनोसॉइडल टाइप का है। और ये किस टाइप का दिख रहा है आपको, कॉस दिख रहा है। जब आप इसका एक्स ऑफ माइनस टी निकालोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -1 एंड 1 तक जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ये देखो -1 पे वैल्यू कितनी है, 1, एंड 1 पे वैल्यू कितनी है, इस ड्यूरेशन के लिए एंड इस ड्यूरेशन के लिए वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसी टाइप का सिग्नल आ जाएगा। ये आ गया इस टाइप से, देन इससे इधर आएगा, इधर जाएगा एंड इधर जाएगा, तो सेम सिग्नल आ जाएगा। कॉस, जैसे आप कॉस सिग्नल होता है हमारा, उसी टाइप का बन गया। ये देखो कॉस, तो क्या हो जाएगा, ये इवन सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी है, तो ये क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। ये क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। अब ये देखो इन दोनों सिग्नल जो दिख रहा है, पहला वाला एंड सेकंड वाला, इनमें क्या है, केवल एक शिफ्ट किया हुआ है। अगर एक्स ऑफ टी को मैं कुछ वैल्यू से शिफ्ट कर दूंगा तो इस टाइप से सिग्नल मिल जाएगा। पहले ये समझ लो कि शिफ्ट करने से अगर ऐसा सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नीचे एक और सिग्नल ड्रॉ करते हैं पहले। कोई एक्स ऑफ टी दिया हुआ है आपको इस टाइप का, ये समझो आप, ये कितना -2 से 2, सॉरी ये लिमिट चेंज कर देते हैं एक बार। ये -6 से कहाँ तक है, -2 तक है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 4 हो गया। ये एक्स ऑफ कितना है, टी है। अब एक्स ऑफ टी हमको दिया हुआ है, कोई बोले एक्स ऑफ कितना, t-4 निकालो, t-4 निकालो, दैट मीन इस सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने से, 4 से। राइट साइड शिफ्ट करेंगे 4 से तो लिमिट्स कितने से चेंज जाएगी, -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, एंड -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 बचेगा। ये समझ गए आप। तो -2 से 2 हो जाएगा, तो -2 देन 2 एंड ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ t-4 एंड इसकी वैल्यू कितनी है, समथिंग 2 समझ लो, तो ये क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। अब इस सिग्नल का, इसको अगर कोई y ऑफ t बोल दूं मैं एंड इसको x ऑफ t है, इसका x ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो किस टाइप का आएगा, x ऑफ माइनस टी, ये बनेगा x ऑफ माइनस टी। क्या बनेगा, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी कि 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 6 एंड ये t इधर वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। एंड इसका क्या निकालेंगे, y ऑफ माइनस टी निकालेंगे। y ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम सिग्नल आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एकदम कॉपी है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेम है, तो -2 से 2 एंड 2। तो अभी क्या हो जाएगा, ये देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कोई सिग्नल मिलेगा क्या आपको, ना ही इवन मिलेगा ना ऑड मिलेगा।
क्योंकि ना तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी हो रहा है, ना ही एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी हो रहा है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इस सिग्नल को मैं शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करने के बाद उसका निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, इवन सिग्नल मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? यानी कि कोई सिग्नल को शिफ्ट करने से हम उसका सिग्नल का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सिग्नल चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सिग्नल चेंज हो जाएगा मतलब कि क्या, इन्फॉर्मेशन तो कुछ लॉस नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर था, क्योंकि उसका क्या है, शेप तो चेंज नहीं कर रहा है, शेप सेम है, शेप सेम है। स्केलिंग करने से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का लॉस होगा, लेकिन टाइम रिवर्सल एंड शिफ्टिंग करने से इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होता है। स्केलिंग करने से क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, सिग्नल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा या एक्सपांड होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो अब वो आपको आगे पढ़ेंगे हम, कम्युनिकेशन और ऐसी सिग्नल सिस्टम में आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है जब सिग्नल को एक्सपांड करते हैं या कंप्रेस करते हैं। अभी केवल आपको बेसिक समझना है। क्या समझना है कि एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, अगर उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कुछ टाइम से, शिफ्ट करने के बाद अगर वो ओरिजिन से क्या हो गया, सिमेट्रिक फंक्शन बन गया, सिमेट्रिक फंक्शन बन गया तो वो क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया था। ये आप लोग क्लियर हो गया? तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि कोई एक सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल से हम इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल है पता कर लेंगे, कैसे, उसका रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा के। अब क्या है कि कोई एक्स ऑफ टी फंक्शन हमको इस टाइप का दिया हुआ है, अब इसको पूछ रहा है कि इवन होगा कि ऑड होगा। क्या करना पड़ेगा हमको, रिवर्सल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी एक्स ऑफ माइनस टी निकालना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ माइनस टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल लगाया, तो ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, -4, एंड ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या हो जाएगा सिग्नल, -4 से 2। इधर अगर कुछ एम्पलीट्यूड ये है तो ये क्या हो जाएगा, यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल टू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल टू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के सिग्नल को क्या बोलेंगे, ना ही तो ये क्या है, इवन सिग्नल है, ना ही क्या है, ऑड सिग्नल है। तो क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल क्या होगा, नाइदर इवन एंड नॉर ऑड सिग्नल। अब क्या करना है हमको, कोई एक सिग्नल दिया है जो ना इवन है ना ऑड है, तो उसका इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे निकालना है, उसके फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं, एक्स ऑफ इवन पार्ट किसी भी फंक्शन का निकालना है इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस प्लस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये 2 क्या है, स्केलिंग फैक्टर नहीं है, ये कौन सा फैक्टर है, ये केवल हम जो एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या निकल गया, इवन पार्ट निकल गया। अब ऑड पार्ट निकालना है किसी भी सिग्नल का, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ऑड पार्ट इक्वल टू ऑड पार्ट ऑफ टी, एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पार्ट हो जाएगा सिग्नल का। ये क्या हो गया, इवन पार्ट हो गया, एंड ये कौन सा हो जाएगा, ऑड पार्ट। तो ये आप लोग समझ गए कैसे निकालना है। इसका हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं एक, कि कैसे इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और कैसे निकालना है इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। ये कौन से सिग्नल के लिए है, जो हमारा ना ही तो इवन सिग्नल है ना ही क्या है, ऑड सिग्नल है, लेकिन हमको क्या निकालना है, उसका इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। अब कोई एक फंक्शन हमको दिया है एक्स ऑफ टी, अब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले इसका एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे निकालेंगे, टाइम रिवर्सल लगा देंगे। टाइम रिवर्सल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी किस टाइप का आ जाएगा, लिमिट्स माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि -4 से कहाँ तक आ जाएगा, ये 2 तक आ जाएगा, 2, एंड इधर कितना हो जाएगा, -4, इधर एम्पलीट्यूड कितना, 4। अब क्या करना है हमको, इवन सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ इवन इक्वल टू इवन पार्ट के लिए एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय कितना, 2, एंड एक्स ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड पार्ट क्या होगा उसका, एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले हमने अभी देखे। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद सिग्नल जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2, ये वैल्यू क्या हो गई, ये 2 हो गया, एंड ये -2 हो गया, 2 हो गया, एंड ये इधर कुछ 4 हो गया, इधर कितना हो गया, -4 हो गया। लिमिट्स आपको समझ में आ रही है ना कैसे लिया। अब ये देखना है हमको, टी की वैल्यू जब कितनी है, टी की वैल्यू जब कहाँ से कहाँ तक है, -4 टू -2 है, -4 से -2 इधर रहेगा, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी इधर कितनी आएगी, इसके पहले तो 0 है, तो इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब 4 पे क्या होगा, ये वाला सिग्नल आ रहा है एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा,
0 प्लस 4, ये 0 है ना -4 से लेके, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 4 मिलेगा, 4 आ गया। कहाँ तक चलेगा ये 2 तक चलेगा। अब 2 पे क्या हो रहा है, -2 पर इधर भी है एंड -2 पे इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इस टाइप का बन जाएगा, इधर 8 आ गया। एंड अब क्या करना है, माइनस ये कहाँ तक चलेगा 8, 2 तक चलेगा, 2 पर क्या होगा, ये वाला सिग्नल खत्म हो गया तो वापस से 4 हो जाएगा एंड 4 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इस टाइप का बन गया, तो इधर क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड 8 एंड इधर क्या हो जाएगा 4। ये कौन सा सिग्नल आया, x ऑफ t प्लस x ऑफ -t। लेकिन हमको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड ये 2 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इवन पार्ट आ जाएगा, किसका, x ऑफ t का। ये क्या निकल गया, इवन पार्ट निकल गया, एम्पलीट्यूड इधर 2 एंड इधर 4। ये आपको समझ में आ गया। समझना क्या है कि पहले क्या करना है, x ऑफ t निकालना है, x ऑफ t तो हमको दिया रहेगा, फिर क्या निकालना है, x ऑफ -t निकालना है। -t निकालने के बाद उनको क्या करना है, दोनों को x ऑफ t प्लस x ऑफ -t, ये दोनों निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय जब 2 कर दोगे तो इवन सिग्नल आ जाएगा, यानी इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल आ जाएगा। अब क्या करना है, ऑड पार्ट निकालना है। ऑड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x ऑफ t माइनस ऑफ क्या, x ऑफ -t, तो वो निकाल लेते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ -t निकालना है, ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखो कब हो रहा है, -4 से -2 टाइम के लिए क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है, वो कितनी रहेगी 4 रहेगी, -4 से -2, जब t की वैल्यू 4 से ज़्यादा है -4 से एंड -2 से कम है, तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू रहेगी x ऑफ -t की, वो कितनी रहेगी, x ऑफ t की वैल्यू कितनी रहेगी 4 से लेकर 2 तक, तो ये कितनी रहेगी 0 0 एंड इधर कितनी रहेगी 4, तो कितना आ जाएगा वैल्यू -4 आ गया। फॉर t की वैल्यू कहाँ, जब -2 से ज़्यादा है बट 2 से कम है, -2 से ज़्यादा है एंड 2 से कम है, तो क्या हो जाएगा, इधर कितनी रहेगी x ऑफ t की वैल्यू 4 एंड इधर भी कितना रहेगा 4, तो कितना बचेगा ये 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, कब, इस टाइम के लिए जब t की वैल्यू क्या हो रही है 2 से ज़्यादा हो रही है एंड 4 से कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू आएगी अकेली, क्योंकि 2 इधर होगा और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो कितना बचेगा 4 - 0 यानी कि 4। तो क्या फंक्शन बन जाएगा, -4 से लेके -2 तक कितना आएगा, नेगेटिव आएगा एंड उसके बाद क्या रहेगा 0 रहेगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ -t। अब कितना रहेगा, ये एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 4 एंड ये वाला -4। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा -2 एंड ये कितना बचेगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, ऑड पार्ट हो जाएगा, किसका, कोई भी एक सिग्नल है उसका। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो, इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये जो सिग्नल दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, क्योंकि आप इस सिग्नल को अगर कुछ y ऑफ t नाम दे दें, इसका क्या निकालेंगे, y ऑफ -t निकालेंगे, तो ये किस टाइप का आएगा, ये आएगा इस टाइप का, ये इधर इस टाइप से एंड इधर इस टाइप का। इसका एम्पलीट्यूड भी कितना 2 एंड इसका एम्पलीट्यूड -2। और जब हमने प्लस किया था दोनों फंक्शन को, प्लस करने के बाद हमारा किस टाइप का फंक्शन आ रहा था, प्लस किया था तो किस टाइप का आ रहा था, ये इधर एंड इसकी वैल्यू इधर से ऐसे इस टाइप का आ रहा था। ये कहाँ से, -4 इधर -2 इधर 2 एंड इधर 4, इधर क्या था x ऑफ समथिंग y ऑफ t आ रहा था, इसकी वैल्यू क्या थी x ऑफ t प्लस x ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2 एंड ये कितना था 4 एंड ये वैल्यू 2। अब ये कौन सा सिग्नल है, ये इवन सिग्नल है। क्यों इवन सिग्नल है, क्योंकि ये क्या है, y एक्सिस के थ्रू क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है दैट मीन्स इवन सिग्नल है। सिमेट्रिक का आप गलत मतलब मत निकाल लेना, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू इसकी कहाँ 0 से लेकर 2 तक है, वही वैल्यू क्या आ रही है 0 से लेकर -2 तक आ रही है। ये समझ गए आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा। जब हम किसी भी सिग्नल का, अगर कोई भी सिग्नल है उसका इवन पार्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा, एंड कोई भी सिग्नल का ऑड पार्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल हो जाएगा। यानी कि कोई भी एक सिग्नल है, ना ही तो जो इवन है ना ही ऑड है, उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इवन पार्ट भी होता है एंड ऑड पार्ट भी होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके फॉर्मूले क्या बताया आपको, एक्स ऑफ इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2 एंड उसी का ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ -t डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या देख लिया, इवन पार्ट, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल देख लिया।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया, कोई एक सिग्नल दिया है तो उससे कैसे फाइंड करना है कि वो इवन है कि ऑड है। उसके बाद कोई एक सिग्नल है, ना ही वो इवन सिग्नल है ना ही वो क्या है, ऑड सिग्नल है, उस सिग्नल के इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे फाइंड करना है वो भी देख लिया हमने। अब ये आप लोगों को एक न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, एक्स ऑफ टी कुछ एक फंक्शन है, उसमें क्या करना है, उसके इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे इवन पार्ट, इवन पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑड पार्ट कैसे निकालोगे, ऑड पार्ट इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, ऑड पार्ट हो जाएगा एंड ये इवन पार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपको अच्छा लगेगा करने में, सब्जेक्ट पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल वीडियो देखोगे और उससे समझने की कोशिश करोगे, आज आपको समझ में आएगा बट कल के दिन आप क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। आप कल नहीं भूलोगे तो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या करना है, कैसे सिमेट्री फंक्शन देखना है, कैसे इवन सिग्नल देखना है, कैसे इम्पल्स सिग्नल देखना है, किस टाइप से ऑपरेशन लगाने हैं, किस टाइप से कोई भी सिग्नल को इवन सिग्नल में लिखना है, किस टाइप से कोई भी सिग्नल को ऑड सिग्नल में लिखना है, एंड क्या होता है इवन क्या ऑड, ये सब आपको माइंड में क्लियर रहेगा आप अगर प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा और इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे टाइप के सिग्नल, कौन से, पीरियोडिक अपीरियोडिक। उसके बाद आगे जो भी कंटिन्यू टाइप करें हम कंटिन्यू करेंगे कौन से, जो भी और अदर टाइप के सिग्नल हैं। और उसके बाद हम क्या न्यूमेरिकल देखेंगे कौन कौन से, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड गेट के जो आ चुके हैं न्यूमेरिकल उनको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।